दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 जनवरी 2021। इस समय कोई सुबह के 5:30 बजे हैं। 1 घंटे पहले जाग करके मैं किसी खास काम में लगा हुआ था। दोस्तों, आज का हमारा विषय, आज किसान नेताओं और सरकार के बीच में होने वाली वार्ता क्या सफल होगी? होने वाली वार्ता क्या सफल होगी? उत्तर लिखिए। मैं किसी वजह से बोर्ड पर लिख नहीं पा रहा हूँ। उत्तर लिखिए, सुनिए। सफल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको सफल होने के लिए मैं नहीं चाहता। मैं कौन मंगल, मैं कौन श्रीयंत्र, मैं कौन एक ईश्वर पुत्र, मैं कौन ये परमात्मा नहीं चाहता। इसलिए ये सफल नहीं होगी वार्ता। भाई ऐसा बताओ कि तुम्हारी ये इच्छा नहीं है, सफल नहीं होगी, तो तुम क्यों नहीं चाहते कि ये सफल हो? हाँ, मैं नहीं चाहता कि यह सफल हो। क्यों? क्योंकि यह मीटिंग बिना मुझसे पूछे हुए की जा रही है। इसमें मेरी तो सलाह कोई मान ही नहीं रहा। मेरी सलाह तो जब मानेंगे जब मुझे जानेंगे। यह ऐसी भी डिप्लोमेटिक हो सकती है जैसी कि हमारे मोदी जी और कारपोरेट के बीच समझौता है। तुम मुझे प्रधानमंत्री बनाने में हेल्प करो और मैं तुम्हें पैसे बनाने में हेल्प करूँगा। यह मीटिंग भी ऐसी हो सकती है कि भाई सरकार, हमारा भी कुछ नहीं होगा, हम अच्छे मौज करें और ये किसान भी मौज करें। ऐसा नहीं होगा। अब तक हो गया जो हो गया। पूरा समाज एक शरीर है और पूरे शरीर का इलाज एक साथ किया जाएगा। यह मीटिंग सफल हो गई तो फिर उनका, जैसे मैंने कल के संभाषण में बोला, भंगी, कंजर, नाट, आदिवासी, ये खाना बदोश लोगों का कौन है? उन किन्नरों का कौन है? उन तड़पती वेश्याओं का जो मीरगंज इलाहाबाद नेहरू की जन्मस्थली में है, जो फारस रोड पर हैं, जो जीवी रोड पर हैं, जहाँ डेली मजबूर बच्चियाँ बेचने के लिए लाई जाती हैं और पुलिस बैठी रहती है अपने पैसे उगाने के लिए। ये हजारों बच्चे हर साल अंतर्जातीय विवाह करने के चक्कर में क्यों रेलों के पहियों के नीचे कट कट कर मर जाते हैं? क्या उसके लिए कोई प्लानिंग है? नहीं है। इन मेडिसिन के दाम कितने होने चाहिए? इन नर्सिंग होम्स की फीस कितनी होनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई प्लानिंग है? नहीं। अरे ये तो अपने लोगों के लिए ही है, यहाँ क्या प्लानिंग रखना? क्या मिलावटी खोरों के लिए कभी प्रोग्राम चला है? अरे मत चलाओ, ये तो अपने लोगों का ही नुकसान होगा। अरे भाई, वो 600 लोगों की लिस्ट ब्लैक मनी होल्डर्स की विदेशों में जिनका है, भाई इनकी लिस्ट मत रखो। अरे ये तो अपने लोगों का ही नुकसान है। दोस्तों, अब इस देश में कोई भी डिसीजन मेरे से बिना पूछे नहीं हो सकता। चाहे इसको मंगल समझ लो, चाहे षड्यंत्र समझ लो, चाहे भगवान समझ लो, चाहे कोई एक आइडिया समझ लो, एक ग्रेट गोल समझ लो, कुछ भी समझ लो, ऐसा ही होगा। गुजराना आंदोलन चला, ये लो तुम्हारा 5%। भूखे नंगे लाचार लोग सड़कों पर गलियों पर घूमते चिल्लाते लोग, उनका कौन है? उनका वो परमात्मा है जो मुझे ये मैसेज प्रेषित करता है, कर रहा है। संसार का नियंता उसी के विचार, उसी की प्लानिंग चलेगी, आप और हमारी नहीं। यदि मेरे विचार, मेरे शब्द उसके शब्द हैं,
तो फिर मेरे विचार चलेंगे। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे प्लान नहीं मानी गई तो देश में भयानक हाहाकार मच जाएगा, भयानक माराकाटी मच जाएगी और वह अति भयानक होगी। या तो उसको अल्टरनेटिव को स्वीकार कर लो या फिर मेरे शब्दों को, मेरी प्लानिंग को स्वीकार कर लो। होगा तो ऐसा ही। जब तक मुझे नहीं पहचानते, मेरी प्लानिंग को नहीं इंप्लीमेंट करते, तब तक यही होता रहेगा। एक मछली दूसरे को खाती रहेगी। आज मैं किसी और काम से बिजी हूं। मैं छोटा सा ही मैसेज दे रहा हूं, देख लेना। इस मैसेज को फैलाना है तो फैला लो, नहीं फैलाना है तो तब भी ये तो फैलना है। और ईश्वर की कृपा सब पर आएगी, लेकिन वह ऐसे ही नहीं आएगी। लाखों करोड़ों मर भी जाएंगे यदि नहीं माने तो। आज देखो कौन कौन साहब हैं भाई। राकेश टिकैत जी हैं, तुम कुछ करो। ये चडूनी साहब है, तुम कुछ करो। ये फर्जी प्रधानमंत्री है, तुम कुछ करो। या इनका भी आका है भागवत साहब, तुम कुछ करो। ये कोई कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं कर लूँगा। सुन लो, और ये सबके हित में है। होगा तो ऐसा ही। अब मुझे सबको न्याय देना है। ये बोलने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे मंगल हो, चाहे षड्यंत्र हो, एक फार्मूला हो, विज्ञान हो, संकल्प हो, कोई शब्द हो, वह परमात्मा हो, कोई एलियन हो, कोई फरिश्ता हो, जो भी तुम समझो, होगा तो ऐसा ही। अब भारत में जैसा मैंने बताया कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, बताता रहता हूँ। अब सब कुछ देश में मेरी प्लानिंग के अनुसार ही होता जा रहा है। अब सारा देश इस ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, इस की विचारधारा के चारों तरफ ही घूम रहा है और घूमेगा। सिर्फ 10 तक नहीं बने। एक्टिवेट योरसेल्फ। आज नहीं तो तुमको अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जान ही तो बचेगी। देश में हाहाकार मचेगा तो मचेगा, क्योंकि इसके बिना देश के लोगों की अक्ल ठिकाने आ ही नहीं सकती। आज जो हम समाज का ढांचा देखते हैं कि लोगों के पास अथाह संपत्ति है, 1,000 रुपये का खाना एक साथ खाते हैं और लोग भूख से चिल्ला रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस भयानक षड्यंत्र के रेलिक्स हैं, ये उसके अवशेष हैं। इनको मिटाना है तो मिटाने नहीं दोगे तो खुद लोग मिट जाएंगे। इसलिए लोगों, सारे लोग मेरा कहना मान लो, इस मंगल का कहना मान लो। आज नहीं तो कहना तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, मेरे विचार नहीं, उस परमपिता परमात्मा के विचार हैं, उससे सीधे लिए हुए विचार हैं। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।